दोस्तों कहते हैं कि मरने के बाद कोई कभी वापस नहीं आता, लेकिन आज भी लोगों का विश्वास है कि बहुत सी आत्माएं हमारे बीच होती हैं। उन्हें या तो हम देख नहीं पाते या फिर हो सकता है देखने में बहुत देर कर देते हैं। ऐसा ही कुछ होता है राजस्थान के उदयपुर शहर में रहने वाले अक्षय के साथ में। ये कहानी एक सच्ची घटना पर है जिसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ शेयर किया था। और दोस्तों, अगर आपको हॉरर कहानियां पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है राजस्थान के उदयपुर से। उदयपुर का रहने वाला अक्षय अपनी 12th की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है। अक्षय का शुरू से ही पुरानी चीजें के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, चाहे वो पुरानी हवेलियां हो, महल हो या दूसरी पुरानी चीजें। वो हमेशा उन चीजों के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु रहता था और वो चाहता कि रोज वो कुछ नई नई चीजें सीखे। और यही रोमांच भरी लाइफ को वो बहुत पसंद करता था। इसीलिए वो कॉलेज में डिसाइड करता है कि वो साइंस की जगह हिस्ट्री से एडमिशन लेगा और हिस्ट्री सब्जेक्ट पे ही रिसर्च करेगा। क्योंकि अक्षय बहुत ही मिलनसार था, इसलिए कॉलेज के अंदर जल्द ही उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उन्हीं दोस्त में एक लड़की होती है रश्मि, जो बहुत जल्दी उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है और दोनों ढेरों बातें किया करते थे बैठकर। एक बार अक्षय, रश्मि और उसके दोस्त घूमने का प्लान करते हैं और बस यही सोच वो निकल पड़ते हैं। और यहां से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे पहुंचने पर उन्हें रास्ते में एक खंडर दिखाई देता है, जिसे देख वो रुक जाते हैं और फैसला करते हैं कि वहां पर घूम के आने का। लेकिन वहां आसपास के लोग अक्सर उस जगह जाने से लोगों को मना किया करते थे और बोलते थे कि यहाँ पर पिछले 50 साल से कोई आता जाता नहीं है, इसलिए आप लोग भी वहां ना जाएं। लेकिन अक्षय और उसके दोस्त इस बात से पूरी तरह से अनजान होते हैं कि वहां जाने पर उनके साथ क्या हो सकता है। वो अपनी कार को साइड में पार्क करने के बाद पैदल ही उस हवेली की तरफ चल देते हैं, क्योंकि पहाड़ी पे बनी हुई यह हवेली सड़क से करीब 1.5 किलोमीटर दूर थी। लेकिन तभी रास्ते में अचानक मौसम खराब होने लगता है और उन्हें लगता है कि आगे जाना थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि मौसम खराब होगा तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा और पहाड़ी रास्ता होने की वजह से हो सकता है कोई फिसल के गिर भी जाए। बस यही सोचकर वो लोग वापस लौट जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अक्षय, जिसके मन में अभी भी वो हवेली घूम रही थी, उसके कुछ समझ नहीं आता और दोस्तों की जिद करने के बाद उनके साथ वापस चल देता है। सभी लोग अपने वापस हॉस्टल चले जाते हैं, लेकिन अक्षय अभी भी उस हवेली के बारे में सोच रहा था। अक्षय का मन था कि एक बार मैं उस हवेली के अंदर जाकर देखूं कि आखिर वहां पर ऐसा क्या है जो लोग उसे और दूसरे लोगों को मना करते हैं। क्योंकि अक्षय की शुरू से ही इन चीजों में बहुत ज्यादा रुचि थी, जहां पे कुछ रोमांच हो और कुछ पुरानी चीजों से जुड़ी हुई कोई घटनाएं हो। इसलिए वो तय करता है कि वो आज नहीं तो कल उस हवेली में जरूर जाएगा। आज संडे का दिन था और अक्षय एक बार फिर से उस हवेली के बारे में सोचता है और प्लान करता है क्यों ना वो उस हवेली की तरफ अकेला जाए, बिना किसी को बताए, और वहां की जो भी जानकारी है वो अकेला कलेक्ट करके लाएगा और दुनिया को बताएगा कि वहां पर वास्तव में क्या है। और जिस तरह के लोगों के बीच कहानियां हैं वो सब एक कोरी बकवास से ज्यादा नहीं है। बस यही सोच अक्षय अपना बैकपैक करता है और एक कैमरा लेकर उस दिशा में निकल पड़ता है। अभी कुछ ही दूरी चला था कि रास्ते में उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड रश्मि मिल जाती है। तभी अक्षय के दिमाग में आता है क्यों ना मैं रश्मि को भी अपने साथ ले चलूं, साथ में थोड़ा सैर सपाटा भी हो जाएगा और मैं बोर भी नहीं होऊंगा। बस यही सोच के अक्षय रश्मि को बोलता है, क्या तुम मेरे साथ ड्राइव पर चलना चाहोगे? ये देखो मौसम कितना अच्छा है। रश्मि भी सभी बातों से अनजान उसके साथ चल देती है और थोड़ी ही देर में वो फिर से उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां वो पहले आए थे। रश्मि उस जगह को देखते ही पूछती है कि अक्षय, तुम यहाँ पर क्यों आए हो?
क्या तुम्हारा इरादा इस हवेली के अंदर जाने का तो नहीं? अक्षय बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही सोचा। आज हम इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या है जहां पर लोग अक्सर जाने से डरते हैं। और उसकी बात मान रश्मि भी उसके साथ उस खंडर की तरफ को चल देती है। अब वो हवेली के पास पहुंचते हैं। हवेली बहुत ही पुरानी थी और काफी क्रीपी थी। उसके चारों तरफ पेड़ पौधे निकल आए थे और देखने में ऐसा लगता था जैसे कि बहुत ही डरावनी हो। रश्मि वहां जाने से थोड़ा सा घबराती है, लेकिन अक्षय की जिद के आगे वो चुप हो जाती है। लेकिन तभी अचानक मौसम कुछ ज्यादा ही खराब होने लगता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी अक्षय बोलता है कि क्यों ना हम कुछ टाइम इस हवेली के अंदर ही गुजारे, जब तक मौसम साफ हो जाएगा और उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। रश्मि भी उसकी बाह में हाँ मिलाकर उस हवेली के अंदर चल देती है। धीरे से हवेली का दरवाजा खोलते हैं। क्योंकि दरवाजा काफी टाइम से बंद था, इसलिए वो कुछ आवाज के साथ ओपन हो जाता है। अंदर पहुंचते ही रश्मि और अक्षय दोनों पूरी तरह से एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि जो हवेली बाहर से देखने पे एकदम खंडर और पुरानी दिख रही थी, अंदर से उतनी ही अच्छी और साफ सुथरी है। हर चीज उसकी अपनी जगह पर साफ सुथरी रखी हुई है। दीवारों पे खूबसूरत पेंटिंग है, साफ बेड, सोफे और हर वो चीज आराम की वहां पर मौजूद है जो एक हवेली में होनी चाहिए थी। दोनों बोलते हैं कि शायद यहाँ पर कोई रहता है, लेकिन कोई यहाँ ना आए, इसलिए वो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं कि यहाँ पर किसी तरीके की आत्माएं हैं। तभी उन्हें किसी तरीके की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो लेकिन वहां कोई नहीं होता। अक्षय जल्दी से बैग से कैमरा निकालता है और उसकी रिकॉर्डिंग करने लगता है ताकि वो सबको दिखा सके कि वो हवेली अंदर से कितनी खूबसूरत है। अक्षय वहां की फोटोग्राफी करते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ को जाता है और अचानक देखता है कि उसके पास वाले कमरे का गेट अचानक से खुलने लगा। वो ये देख घबरा जाता है कि जहां कोई भी नहीं है वहां पर ये गेट कैसे खुल गया। वो आवाज लगाता है कि क्या कोई वहां पर है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। अक्षय अब पूरी तरह से डर गया था। वो रश्मि को बताता है कि कैसे वो वहां की फोटो ले रहा था और तभी ये गेट ओपन हो गया। रश्मि उसे वहां से चलने के लिए बोलती है कि शायद यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए जल्दी से हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन अक्षय की जिद के आगे वो एक बार फिर से चुप हो जाती है। अक्षय बोलता है कि तुम मेरा बाहर वेट करो, मैं एक बार अंदर देख के आता हूं कि आखिर वहां क्या हो रहा है। वो कई बार आवाज लगाता है, लेकिन वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आने पर अक्षय डिसाइड करता है कि अंदर जाके वो खुद देखेगा कि अंदर आखिर है क्या। बस यही सोच वो उस कमरे के अंदर चला जाता है। तभी उसका ध्यान एक सामने रिक्लाइन चेयर पर जाता है जो लगातार हिल रही थी और उसी के अंदर वो देखता है कि साइड में एक खूबसूरत सी पेंटिंग है जो कुछ अंग्रेजों के जमाने की है और उसमें एक अंग्रेज खड़ा हुआ है। साइड में कुछ पुरानी बुक्स और लैंप चल रहा है। उस कुर्सी पर कोई आदमी बैठा है जिसने अंग्रेजों वाली यूनिफॉर्म पहनी हो और उसकी कमर अक्षय की तरफ है, इसलिए अक्षय उसे सही से देख नहीं पाता। अक्षय फिर से पूछता है कि सर आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। वहां से कोई जवाब नहीं आता और कुर्सी लगातार हिलती रहती है। तब अक्षय उसके पास जाने का डिसाइड करता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है, लेकिन वो उस समय चौंक जाता है जब उसके कंधे पर से हाथ उसका आर पार चला जाता है। तभी वो बैठा हुआ आदमी एकदम खड़ा हो जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह से नीला था, बड़ी बड़ी आंखें थी और साइड से हल्का सा खून भी बह रहा था। उसके बिखरे हुए बाल थे, लेकिन उसने एक शानदार सी अंग्रेजों वाली यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वो अंग्रेजी में लगातार उसे कुछ कह रहा था। अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये सब नजारा देख अक्षय बुरी तरह से डर जाता है और वो जल्दी से उस कमरे से भागने की सोचता है, लेकिन तभी वो गेट बंद हो जाता है। अंग्रेज कुछ बोले जा रहा था, लेकिन अक्षय के कुछ समझ नहीं आ रहा था।
तभी अंग्रेज एक बंदूक उठाता है और अक्षय के सीने पे तान देता है। अक्षय अब समझ चुका था कि अब मेरा अंतिम वक्त नजदीक आ चुका है। बस यही सोचते हुए अचानक ही वो अंग्रेज बंदूक चला देता है और अक्षय जमीन पर गिर जाता है। तभी उसके कानों में कुछ आवाज आती है कि कोई उसे लगातार उठने के लिए बोल रहा है। और थोड़ी ही देर में जब वो आंख खोलता है तो देखता है कि रश्मि उसके पास में बैठी है और वो रो रही है। रश्मि से वो पूछता है कि मुझे क्या हुआ था। रश्मि उसे बताती है कि पता नहीं, तुम अभी मुझसे बातें कर रहे थे, करते ही करते तुम अचानक नीचे गिर गए और मैं लगातार तुम्हें उठाने की कोशिश कर रही थी और तुम बोल रहे थे कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। इसके बाद अक्षय रश्मि को सारी कहानी बताता है जो वो वहां पर देखता है। फिर वो लोग समझ जाते हैं कि हो ना हो यहाँ पर किसी तरीके की आत्माओं का वास है, क्योंकि ये अंग्रेजों के टाइम से ही बंद थे। तब उनको पता चलता है कि किसी ने उन्हें बताया था कि यहाँ पर एक अंग्रेज रहता था जिसने सुसाइड कर लिया था, और उसी के बाद से यहाँ पर अक्सर खौफनाक मंजर ऐसे देखने को मिलते रहते थे। वो बिना देर किए अब इस खंडर से बाहर आ जाते हैं और फैसला करते हैं कि वहां पे वो दोबारा कभी नहीं जाएंगे।